नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वाई पीपल गोस्ट। गोस्टिंग जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है और काफ़ी ट्रेंडिंग हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग आजकल एक दूसरे को गोस्ट कर देते हैं। कोई एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई लड़का या लड़की आपसे एकदम बात करनी बंद कर देते हैं। गोस्टिंग को अगर हम हिंदी में बोले तो गायब हो जाना। किसी लड़के या लड़की से आपकी बात हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आपकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको कुछ फ्यूचर हो सकता है, आप चीज़ों को डे ड्रीम करने लग जाते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी, हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं। आप रोमांटिक चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने ड्रीम लैंड में चले जाते हैं। और ये सुन के शायद आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ऐसे डे ड्रीम करना है, फिर किसी के बारे में ऐसा सोचना एक बहुत कॉमन चीज़ है। और अगर आप किसी से बात कर रहे होते हैं, लड़का लड़की के से भी, तो ऐसे डे ड्रीम करना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और बहुत कॉमन चीज़ है। तो फिर एकदम से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग आपको गोस्ट कर देते हैं, फिर एकदम से गायब हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। और जब किसी के साथ एक गोस्टिंग होती है, फिर जिसको गोस्ट किया जाता है उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है अपने अंदर कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी उन्होंने क्या गलती कर दी कि सामने वाले ने उनसे एकदम से बात करनी बंद कर दी। जब आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, आपके कॉल्स को वो आंसर नहीं करते। आज जब आप उनको मैसेज करते हैं तो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। अगर आप इन पर्सन उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो किसी से बोल के कि वो बिज़ी है या फिर अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ बोल के आपको अवॉइड कर देते हैं। तो लोग आखिर गोस्ट करते क्यों हैं और इसका क्या रीज़न है, ये समझेंगे आज की इस वीडियो में। और वो पहला रीज़न जिसकी वजह से लोग गोस्ट करते हैं वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार आपको ऐसा फील कराया जाता है कि सामने वाला आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो घंटों घंटों आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे ही आप मैसेज कर देते हैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई आता है। फ़ोन भी जब आप करते हैं तो एक या दो रिंग भी नहीं होती कभी कभी, फिर वो होते ही आपका कॉल आंसर कर देते हैं। आपसे मिलने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं वो, और आपके साथ वो हमेशा आपको काफ़ी अच्छा फील करवाते हैं। लेकिन एकदम से वो आपसे बात करनी बंद कर देते हैं। और फिर जब आप कुछ ना कुछ करके उनसे बात करके पूछते हैं तो आपको बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने में। और तब आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है कि पहले तो वो इतने इंटरेस्टेड थे, पहले तो इतनी बातें बनाते थे, लेकिन एकदम से उन्होंने बात करनी क्यों बंद कर दी। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि तब आपके लिए वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आप उनके लिए अवेलेबल थे, तो इसलिए आपको ऐसा फील करवाया जाता था कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ वो कुछ फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि तब आप उनके लिए कन्वीनियंटली अवेलेबल थे। ऐसा हो सकता है कि उस सिटी में वो नए शिफ्ट हुए हों, इवन जल्दी अभी रिसेंटली उन्होंने मूव इन किया हो, तो तब आपकी उनसे बातचीत शुरू हो गई है, तो आप उनके लिए सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन थे। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे, उस टाइम फ्रेम में या फिर उस फेज़ उनकी लाइफ में उनको लोनली फील हो रहा था, इसलिए वो आपसे टाइम पास के लिए बात कर लेते थे। और जब उन्हें लगा कि अब वो बेटर फील करना है अपने बारे में, और ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ें और आइडियली किसी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये दुनिया में चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे करते हैं, तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन रीजंस की वजह से लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, यूज़ करते हैं लोगों का। लेकिन इसका नेट इसका एक ही मतलब होता है कि वो आप में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मेरा काम हो गया है, कि अब क्यों बात करने की, इसे क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट करना। ऑल्दो टाइम वेस्ट शायद आपके लिए वो काफ़ी सीरियस चीज़ हो, लेकिन वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, आपके टाइम को वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं अपना टाइम क्यों उसके ऊपर वेस्ट करूँ। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग, पहला रीज़न है जिसकी वजह से लोग गोस्ट कर देते हैं। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से लोग गोस्ट करते हैं जो कि है दे ट्रीट यू लाइक रिप्लेसेबल ऑब्जेक्ट्स। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा एक पेन जो होता है, जो यूज़ एंड थ्रो पेन होता है, जिसमें कभी आप स्कूल टाइम में या फिर कभी भी शायद अब भी यूज़ करते होंगे। एक वो यूज़ एंड थ्रो पेन होता है, उसमें आप रिफ़िल डाल के, जैसे कि नॉर्मल पेन होता है, फिर इंक पेन जो होता है उससे आप दोबारा रिफ़िल नहीं कर सकते, वो इंक भर के या फिर वो उसके अंदर का जो रिफ़िल होता है उससे आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वो यूज़ एंड थ्रो पेन होता है और आप उसे यूज़ करते हैं, जैसे ही उसकी इंक खत्म होती है सो उसका एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसे फेंक दें। तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर इन दो चीज़ों के बारे में, या फिर इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमंस, इंसान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो चीज़ें या फिर वो इंसान, वो उनको एक ही चीज़ या फिर एक तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि किसी चीज़ को, एक यूज़ एंड थ्रो चीज़ को यूज़ करना और एक इंसान को जब आप ट्रीट करते हैं इस तरह से, तो दोनों अलग चीज़ है। तो होता क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ में इनका जो भी काम था, हमें जो मतलब था आपसे, या फिर अगर वो आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे थे, हो सकता है आपको पैसों के लिए यूज़ करते हो, आप फाइनेंशियली उनके लिए अवेलेबल हो, इमोशनली आप उनके लिए अवेलेबल हो। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रेजेंस भी कभी कभी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है वो किसी रफ पैच से निकल रहे हो अपनी लाइफ के, तो उन्हें वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें थोड़ा अटेंशन मिल जाए, थोड़ा आपका टाइम मिल जाए।
तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा दिखाएंगे दैट देयर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे हमेशा आपके लिए, कभी भी आप मिलने के लिए बोलेंगे या फिर हमेशा मिलने का वो आपसे कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। लेकिन जब उनकी लाइफ में फिर जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, वो पैसों के लिए हो सकता है कि जब वो फाइनेंशियली, जब सारी चीज़ें आपने उनकी हेल्प कर दी हो, फाइनेंशियली अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तब वो आपके साथ ऐसा, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे। इमोशंस जब उनके काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हो, तब आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो। लेकिन जब उन्हें लगे कि हाँ वो एक बेटर इमोशनल स्पेस में है, बेटर एक इमोशनल स्टेट में है, तो वो आपके साथ ऐसा करेंगे। या फिर अगर कोई और रीज़न, आपकी प्रेजेंस भी जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट होती है, तो उस रफ पैच में जब आप उनके लिए अवेलेबल थे, लेकिन अब आपका अवेलेबल होना या ना होना इतना डिफरेंस नहीं बनाता उनके लिए, तब भी वो ऐसा करेंगे। और ये चीज़ भी अगेन काफ़ी बुरी चीज़ है, आइडियली किसी को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। आपके टाइम के लिए या फिर अपनी थोड़ा बहुत अपना मतलब निकालने के लिए आपको यूज़ करते हैं और फिर एक रिप्लेसेबल ऑब्जेक्ट की तरह आपको रिप्लेस कर देते हैं अपने किसी एक कन्वीनियंट ऑप्शन से, या फिर कोई भी उनके आसपास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है उस टाइम में। और अगले जो इंसान उनकी लाइफ में है उनके साथ भी यही होने वाला है, जो कि आपके साथ किया है, आपकी तरह उनको भी गोस्ट करेंगे। लेकिन अब वो थोड़े ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर पैसों के लिए यूज़ करें तो हो सकता है वो आपसे थोड़े और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं। होना उनके साथ भी यही है, लेकिन आपके साथ वो हो चुका है। तो सेकंड रीज़न ये था। और थर्ड रीज़न ये है जिसकी वजह से लोग गोस्ट करते हैं, जो कि है दिस इज़ देयर वे टू डील विद थिंग्स। आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कि अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं, आपने 1-2 हफ्ते या फिर जितने भी टाइम आपने उनसे बात करी, लेकिन आपको लगता है कि आपको कुछ फ्यूचर नहीं है आगे, या फिर अगर आपके साथ या फिर उनके साथ आपके लिए चीज़ें सही नहीं चलेंगी, आपको उनके साथ सही नहीं लग रहा, सो द बेस्ट थिंग या फिर आइडियल चीज़ जो आपको करनी है, आपको उनको कॉल करना है, या फिर आपको उन्हें कॉल करके सब कुछ बता देना है कि ऐसा ऐसा आपको फील होता है और आपको लगता है कि आपका फ्यूचर उनके साथ नहीं है, या फिर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से। तो एक आइडियल सिनेरियो है। और कुछ कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली कॉल करने में उन्हें थोड़ा अनईज़ी फील होता है, या फिर उन्हें लगता है कि वो नहीं करना चाहते कॉल, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट ऐसे बात करना। तो इस रीज़न या फिर इस केस में आप उन्हें एक रिस्पेक्टफुल टेक्स्ट पे भी बता सकते हैं, जो भी आप फील करते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, या फिर जो भी आपको लगता है आप उन्हें टेक्स्ट पे बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ बातचीत करने में या फिर कुछ समझने में आपसे भी कुछ गलती हो गई हो, तो यूजुअली वो चीज़ वहीं क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, कुछ कम्युनिकेशन रखना ही नहीं चाहते, तो टेक्स्ट या कॉल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन जो लोग ये नहीं करते, जो लोग गोस्ट कर देते हैं, और अगर आप भी किसी को गोस्ट कर देते हैं, फिर अगर आपके साथ किसी ने या फिर अगर आपको किसी ने गोस्ट किया, तो एक चीज़ जो आपको समझनी है, जो लोग गोस्ट करते हैं दे आर कावर्ड्स, और अगर आप गोस्ट करते हैं देन यू आर अ कावर्ड। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो एक रिस्पेक्टफुल टेक्स्ट ड्रॉप करना, या फिर एक नॉर्मल आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, हो सकता है आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है, तो आप उनको मना कर सकते हैं कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते। और होता क्या है कि यूजुअली जो कावर्ड्स होते हैं, AKA ये जो लोग गोस्ट करते हैं, ये अपनी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं ये उससे ऐसे ही डील करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली में, या फिर आपके स्पाउस के साथ भी, आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चलती रहती। कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, आपका रिलेशनशिप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो उस केस में आइडियल चीज़ होती है कि आप हमेशा अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते रहें, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उनसे चीज़ें डिस्कस करते रहें, ताकि वो जो रफ पैच है वो तो ऑब्वियसली निकल ही जाएगा, बुरा टाइम तो हमेशा रहता नहीं है, तो वो चीज़ तो निकल ही जाएगी। लेकिन आपकी लाइफ में जो कांस्टेंट है, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, जो भी फैमिली में होते हैं लोग, सिबलिंग्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो ये सब चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा रहे। वो मुश्किल चीज़ें तो आती रहेंगी और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती रहेंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपकी लाइफ में कांस्टेंट बने रहे। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, वो अपना इतना भी एफर्ट नहीं करना चाहते आपके लिए, क्योंकि हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, या फिर वो ऐसे ही है, ऐसी उनकी अपब्रिंगिंग हो, पुअर अपब्रिंगिंग हो थोड़ी, तो वो लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करना ही नहीं जानते। तो वो क्या करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो उस चीज़ को कट ऑफ कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब उनके पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, जब कोई चीज़ें, जब वो एक मिडिल ग्राउंड पे अग्री नहीं कर पाते, तो वो सीधे बात करनी बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देंगे, पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, या फिर सिंपली गोस्ट कर देंगे। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहते हैं। और अगर आपको किसी ने गोस्ट किया है, फिर आपके साथ अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है
और अगर आप एक ख़राब माइंडसेट में, या फिर अगर आप कोई भी और प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, आपके स्पाउस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर इन जनरल कोई और इशू हो सकता है आपकी लाइफ में जिसमें आप एक सही गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली आपके आसपास के जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको एडवाइस दे देंगे, या फिर आपको ऐसी एडवाइस दे देंगे जो कि उनको सही लगती है, लेकिन आपको सही गाइडेंस काफ़ी कम लोग देंगे। तो अगर आप इस सही गाइडेंस चाहते हैं जो कि आपके लिए सही है उस मोमेंट में और लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए सही है, और आप मुझसे बात करके ऐसी गाइडेंस चाहते हैं, और अगर अपने माइंडसेट को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे GD व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर किसी ने आपको गोस्ट किया है तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वो इंसान को ऐसा ही माइंडसेट है, उनको ऐसे ही सिखाया गया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आपको यही सब चीज़ें करनी है, एकदम ब्लॉक कर देना उन लोगों को, गोस्ट कर देना है। तो आपको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा आप अफेक्ट तो होंगे, ऑब्वियसली इंसान है आप भी, तो अफेक्ट तो आप होंगे ही, लेकिन आपको उनकी तरह नहीं बनना, क्योंकि अगर आप उनकी तरह बुरे बन गए, अगर आपने उनकी तरह हरकतें शुरू कर दी, लोग ऐसा करते हैं कि जब उनको कोई गोस्ट कर देता है, लेट्स से उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प ले ली, उनसे पैसे ऐसे ले लिए, थोड़े पैसे ऐंठ लिए, तो लोग क्या करते हैं कि अब इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं आने वाले 10 या 20 लोगों के साथ या फिर सबके साथ ऐसे ही करूँगा या ऐसे ही करूँगी। वो लोग और डेटिंग ऐप्स पे चले जाते हैं, लोगों से बातें करना शुरू करते हैं, लड़के लड़कियाँ बातें करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं तो सबको गोस्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि लोगों से ऐसे फाइनेंशियल फेवर्स लेते हैं, और फिर जब वो पैसे वैसे थोड़े मिल जाते हैं, उधार ले लिए पैसे, फिर उनको ब्लॉक कर देंगे, उन्हें गोस्ट कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं जस्ट बिकॉज उनके साथ पास्ट में किसी ने ऐसा किया है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में और उस इंसान में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आपको हमेशा अपने ख़राब एक्सपीरियंसेस से, आपकी लाइफ में अगर कुछ टफ सिचुएशन आती है, आपको उन सब चीज़ों से सीख के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप वैसी चीज़ें करने लग जाएंगे, उन लोगों की तरह बन जाएंगे, तो एक्चुअली आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो प्रोग्रेस करेंगे ही नहीं। और अपने अगर आप देखें कि अपनी करियर में भी अगर आप इतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं करेंगे और आप एक मिजरेबल इंसान बन जाएंगे, तो इसलिए उनकी तरह बिल्कुल ना बने, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो तो अपना थोड़ा टाइम ले सकते हैं, आप थोड़ा बहुत चीज़ों को समझें, और अगर आप नहीं समझ पा रहे, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन आपका हमेशा गोल होना चाहिए कि आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहें, आपको उनकी तरह ही नहीं बनना है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, वो तो कावर्ड्स हैं ही, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे अच्छा, आने वाले लोगों के साथ भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि वो ऐसे ही बन गए हैं अब। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं, और आपकी लाइफ में इम्प्रूव होना इज़ योर गोल एंड दैट शुड बी योर गोल। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उस दोस्तों के साथ, या फिर अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in the next one.